नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है फिर आपके सामने लेकर के एक नया वीडियो। स्वागत है आप सभी का मोहन आर्ट क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे 10वीं क्लास के इंग्लिश के पेपर के बारे में। आप एक बार इसको पढ़ के चले जाना, 100% आप करके आओगे। और चलिए और बात करते हैं, इसको समझाते थोड़ा सा। इंपोर्टेंट कॉस्ट चैप्टर्स जो हैं, कुछ इंपोर्टेंट चैप्टर बता रहा हूँ जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, जिन्हें सबसे पहले पढ़ना है, आपको याद रखना। जो भी आपने पढ़ लिया अच्छी बात है, जो भी नहीं पढ़ा तो भी आप इनको एक बार जरूर पढ़ लेना, इससे बार कुछ नहीं आएगा। पहले चैप्टर्स बताऊंगा कौन कौन से हैं, फिर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा कौन कौन से ज्यादा याद करने बस। तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहले ये पैसेज बेस्ड होते हैं और इनको आने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं, याद रखना। जो मैं आपको बता रहा हूँ पैसेज बेस्ड होते हैं। फिरोज रोज में पहला चैप्टर है लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड, तो इसमें लेंचो कैरेक्टर है, कैरेक्टर स्केच को जरूर याद करना। ए लेटर टू गॉड से क्वेश्चन आता ही आता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। इसके बिना आज तक कोई पेपर बना ही नहीं है, इस बात को बिल्कुल याद रख लेना। उसके बारे में बात करेंगे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला भाई आपका बिल्कुल बढ़िया चैप्टर दूसरा। तो इसमें लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है भाई। अगला चैप्टर है मैडम राइट्स द वर्स। इस चैप्टर को जरूर याद करें, इसमें से क्वेश्चन आता है, वेरी इंपोर्टेंट है। उसके बाद में द सरमन एट बनारस। द सरमन एट बनारस, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। आप गौतमी वगैरह का जो क्वेश्चन आते हैं यहीं से आते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों बात करते हैं हम भाई आपसे पोइट्री की। किसकी बात करते हैं? पोइट्री की। डेस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस और द टाइगर इन द जू। यहाँ इनको पढ़ के जाना, इससे अलग कुछ भी नहीं मिलेगा। 3 पोएम बताइए मैंने आपको, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस और द टाइगर इन द जू। यहाँ से आपके पैराग्राफ टाइप में क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है ना। अगला बात करेंगे हम सप्लीमेंट्री। किसकी बात करेंगे? सप्लीमेंट्री की। फुटप्रिंट्स विदाउट फिट कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, इसमें जो टिकी की जो बीमारी है उसका इलाज, टिकी की क्या बीमारी थी और उसका क्या इलाज था, इसमें पहला ही चैप्टर दे रखा सप्लीमेंट्री का, उसको जरूर पढ़ के जाना, ट्रम्प ऑफ सर्जरी को। अगला चैप्टर है आपका द थीफ्स स्टोरी, चोर वाली कहानी जो होती है। हरी सिंह और अनिल का रिलेशन, क्या रिश्ता था, ठीक है ना। तो इसमें पूछ लेता है आपसे कि हरी सिंह कौन था और तुम्हारा अनिल कौन था, इनका इनसे आपस में क्या रिलेशन है, क्या नहीं है, सब कुछ आपसे पूछ सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों जरूर जरूर पढ़ के जाना। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। उन विद्यार्थियों को सबसे पहले शेयर करें जो विद्यार्थी बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं। एक बार उनको देख लेंगे तो कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। पास होने की तो बात छोड़ो, वो अच्छे नंबरों से भी पास होंगे, परसेंटेज भी अच्छी बनेगी उनकी। अगला है भाई आपका द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, रिचर्ड एल्ब्राइट का है। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, इस चैप्टर को जरूर पढ़ना, सप्लीमेंट्री का चैप्टर है, ठीक है ना। अब हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं भाई पेपर का जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको देखते हैं। पेपर के जो इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। अभी मैंने चैप्टर्स को लेकर बात की, अब मैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के बात कर रहा हूँ जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, याद रखना सबको। देखिए यूपी बोर्ड का जो पैटर्न है, पैटर्न के हिसाब से यहाँ सारे क्वेश्चंस आपके सामने दिए हैं जो आपको मस्ट डू, मतलब जरूर करने हैं, जरूर जरूर करने हैं। पहले बता रहा हूँ इस बात, इनको रट के चले जाना, कोई आपको फेल करने वाला फायदा नहीं हुआ, कोई भी टीचर गारंटी दे रहा है इस बात की। तो बात करते हैं सबसे पहले कैरेक्टर स्केच की। करेक्ट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन से आना ही आना है। तो गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का कैरेक्टर स्केच बताना है, लेंचो का चरित्र चित्रण बताना है आपको। व्हाई डिड ही राइट ए लेटर टू गॉड, और व्हाई डिड ही राइट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान को पत्र क्यों लिखा ये बताना है आपको। व्हाई डिड ही राइट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान को पत्र क्यों लिखा। तो अब मैंने आपको पिछली वीडियो में पहले भी बताया होगा कि भगवान के लिए जब उसने पत्र लिखा था तो उसने कहा था आई नीड 100 मनी, 100 सेंट, मुझे 100 पैसे की जरूरत है टू लिव, जीने के लिए। आप इनको पढ़ना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगला है आपका गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच पढ़ के जाना है आपको, आना ही आना, ठीक है ना। और अगला है भैया कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन, इनविजिबल साइंटिस्ट जो था, जो दिखने वाला नहीं था, दिखता नहीं था, लोगों को जो परेशान करता था, साइंटिस्ट था, उसके बारे में भी आपको बच्चों पढ़ के जाना है। अगला दे रखा है लॉन्ग क्वेश्चन में कैरेक्टर स्केच ऑफ बल्ली, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है बल्ली का, याद रखना इस बात को, ठीक है ना, वेरी इंपोर्टेंट है बल्ली का कैरेक्टर। उसके बाद सेंट्रल आइडिया की बात करते हैं। पोएट्री में जो सेंट्रल आइडिया आता है, हर साल एक सेंट्रल आइडिया
लिखने को आता है, इस बात को रखना। मैं लिख भी दिया, हर साल एक सेंटेंस लिखने को भी आता है, और आप इन तीनों को रट लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल रट लो, इनसे बाहर आएगा ही नहीं। डेस्कटॉप से नो, फायर एंड आइस और अमांडा वाला, इनमें से आपको जरूर मिलेगा, जरूर जरूर मिलेगा। इनसे बाहर कोई पेपर बनता ही नहीं है, फुल गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं आपसे। अगला है भाई, आपको राइटिंग सेक्शन की बात करते हैं। इजी नंबर होते हैं, यहाँ से लाना है, इस बात को याद रखना, बहुत ज्यादा आसान होता है, बच्चों को पता नहीं होता, कंफ्यूज होते रहते हैं, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, मैं हूं, आप इस बात से निश्चिंत रहिए। राइटिंग सेशन को देख लेते हैं भाई। राइटिंग सेशन में इजी मार्क्स देखो, एप्लीकेशन जो होती है, आपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन, अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना सीखें कुल मिला करके। अब लिखनी किस बात पे है, फीस कंसेशन, देखो फीस कंसेशन, ठीक है ना, इसका मतलब फीस माफी के लिए आपको प्रिंसिपल के लिए एक एप्लीकेशन लेटर मतलब लिखना है, इसको जरूर सीख लें। दूसरी बात, ओनली फॉर ब्रदर्स मैरिज, भाई या फिर इसमें कहा गया है लीव फॉर ब्रदर्स मैरिज, या फिर भाई की शादी के लिए, किसके लिए, भाई की शादी के लिए प्रार्थना पत्र आपको जरूर याद करने हैं मेरे प्यारे बच्चों। और अगला फिर एक और इम्पोर्टेंट है, चेंज सब्जेक्ट, क्या होता है जी, चेंज सब्जेक्ट्स होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट, इनको पढ़ के जरूर जाएं, चेंज सब्जेक्ट। कभी कभी आपको टीसी और सीसी वाली भी मिल जाती है, टीसी और सीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट, ये आने के इनके चांस हो जाते हैं, ठीक है ना, तो ये आपको पढ़ के जरूर जानी है जी आपको। आगे देखते हैं भाई, बात करते हैं, हमने आपको बता दिया ये सब कुछ, लेटर की बात करते हैं, तो एप्लीकेशन बात है। अब लेटर की, अपने फ्रेंड को बर्थडे पार्टी का या शादी में इनवाइट करने के लिए लेटर देना है भाई आपको, अपने दोस्त को इनवाइट करना है, शादी के लिए इनवाइट करना है, लेटर देना है उसको, ठीक है ना। अपने दोस्त का बर्थडे पार्टी मना रहे हो आप, तो उसमें बुला लिया, या शादी अगर में कोई फंक्शन है उसमें बुला लिया, उसके लिए भी लेटर आपको लिखना याद कर जाना है। अगला डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल, बाई माय हॉबी, मेरी हॉबी क्या क्या है, ए विजिट टू ए फेयर, या फिर इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज, और अगर अगर लगा अच्छा है तो आपको प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती है, तो इनमें से पढ़ के चले जाएं, इससे बार कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं जिस तरीके से आपको कुछ पढ़ने भी है। देखिए ग्रामर की बात करते हैं, ग्रामर पर ध्यान दें थोड़ा सा भाई। आपके टेंस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस हैं, इनके बेसिक रूल देखने हैं, मात्र क्या पढ़ने हैं, मात्र बेसिक रूल देखने हैं, मतलब केवल रूल्स रूल्स पढ़ने हैं, ठीक है ना, रूल्स ही पढ़ के जाने हैं, किसके, सेंटेंस के, इनडायरेक्ट डायरेक्ट के, एक्टिव और पैसिव वॉइस के। और दूसरी बात, ये छोटे छोटे मार्क्स बढ़ाने में मदद करते हैं आपकी, भाई जो छोटे छोटे जो दो दो नंबर एक आते हैं ना, तो ये आपके जो नंबर बढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क डालते हैं, और इनसे नंबर बढ़ने का इम्प्रूवमेंट रहता है, और बच्चे के नंबर अच्छे तरीके से बढ़ भी जाते हैं। अगला भैया, वर्ड लिमिट का ध्यान दें, बिल्कुल बिल्कुल इस बात पर विशेष ध्यान देना प्यारे बच्चों, वर्ड लिमिट का विशेष ध्यान देना है। वर्ड लिमिट का मतलब क्या है, मतलब जितना पूछा जाए उतना ही लिखें, ज्यादा लंबा लिखने से एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलते, इस बात पर विशेष ध्यान देना। कुछ बच्चे करते क्या, ये सोच के जाते कॉपी भरनी तो है, उल्टा सीधा लिखो मास्टर जी नंबर दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना पूछा गया उतना ही आंसर दें, फालतू की बकवास लिखने से बचें उसमें, ठीक है, जो याद नहीं है उसको छोड़ दें, उल्टा सीधा ना लिखें। लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा, क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना है, और उसको जितना भी थोड़ा बहुत याद है उसको लिखें, बकवास लिखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो साफ साफ कहा, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है, और ज्यादा लंबा लिखने से एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते हैं। और राइटिंग साफ रखें, राइटिंग साफ रखें, देखो यहाँ बताया राइटिंग को साफ रखें। इंग्लिश का जो पेपर होता है ना, उसमें साफ सुथरी राइटिंग और हेडिंग्स का बड़ा असर पड़ता है, आप समझ सकते हो। पेपर जब बच्चे दे रहे हो तो उसमें साफ सुथरी राइटिंग का और हेडिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। अगर राइटिंग आपकी अच्छी है और क्वेश्चन आपने अच्छा लिख रखा है तो आपको अच्छे अच्छे नंबर मिलेंगे, बढ़िया से बढ़िया नंबर मिलेंगे। अगर आपकी राइटिंग खराब है, ठीक है ना, और आपने लिख रखा है और वो और स्पीड से लिखा कि बच्ची कुछ और खराब होगी, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, बचने की कोशिश करें,
ठीक है ना। और राइटिंग पर विशेष ध्यान दें, साफ साफ लिखें, तरीके से लिखें, अच्छा लिखें, सोच समझ के लिखें, ठीक है, और गलती करने के चांस कम होने चाहिए। तो इन बातों पर विशेष ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों। मैं उम्मीद करूंगा और वायदा करता हूं आपसे, इससे बाहर 10वीं क्लास के पेपर में इंग्लिश के में कुछ भी नहीं आएगा। जो विद्यार्थी घबरा रहे हैं पता ना क्या होगा इंग्लिश के पेपर में, तो इंग्लिश का पेपर उनका बेस्ट होगा। और आप सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन इंग्लिश के पेपर के लिए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर लिखें, कोई भी समस्या। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ही न भूलें। प्यारे विद्यार्थी, जिन्होंने बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं की उन तक भी इसको भेज दो, और एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख लें, जिससे कि बाद में पछताना ना पड़े। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।